जय हिंद दोस्तों। देखिए, जब से सोशल मीडिया आया है तब से आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग तरह तरह का बयान देते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के खिलाफ हो, मुख्यमंत्री के खिलाफ हो, किसी स्टेट के किसी मिनिस्टर के खिलाफ हो या फिर किसी व्यक्ति के खिलाफ लोग बोलते हैं। और जब उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, कोई लीगल एक्शन होता है, कोई कार्रवाई होता है, चाहे सरकार द्वारा कोई एक्शन लिया जाता है, तो कहा जाता है कि बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है। मतलब संविधान में ऐसा प्रावधान है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। आज़ाद देश है, लोकतांत्रिक देश है, तो हमें बोलने की आज़ादी है, आम आदमी को बोलने की आज़ादी है। और उसका हनन हो रहा है, सरकार द्वारा दबाया जा रहा है, सरकार द्वारा गलत किया जा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा मनीष कश्यप के मामलों में अब लोग तरह तरह के सवाल उठाते हैं कि भाई बोलने की आज़ादी को दबाया जा रहा है, छीना जा रहा है। ये संविधान में प्रावधान है और लोगों को बोलने की आज़ादी मिलना चाहिए। अब आते हैं सीधा कानून पर। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न होगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सीधा टॉपिक पे ही आता हूं। मैं आपको बता दूं, देखिए, बोलने की आज़ादी है संविधान में। आर्टिकल 19(1)(a) के तहत बोलने की आज़ादी है। किस तरह कोई भी भारतीय हो, उनको ये आज़ादी मिला हुआ है कि वो लिख के, बोल के, इशारा करके, कहीं छाप कर किसी भी प्रकार से अपना विरोध दर्ज करा सकता है, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ हो, प्रशासन के खिलाफ हो या फिर सरकार के खिलाफ। लेकिन क्या बोलना है, क्या लिखना है, क्या छापना है, क्या इशारा करना है, किस तरह से आंदोलन करना है, किस तरह से आंसर करना है, जब आज़ादी मिला हुआ है आपको संविधान में, तो इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी आर्टिकल है 19(2). मतलब आर्टिकल 19(2) में इस पर आज़ादी पर प्रतिबंध भी किया गया है। अब बोलने का अगर आज़ादी दे दिया जाए, अगर प्रतिबंध नहीं किया जाए, तो इंसान तो कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, किसी से भी बगावत कर लेगा। तो बोलने की आज़ादी दिया गया है, लीगल चीज़ बोलने का आज़ादी दिया गया है, सही बात बोलने का आज़ादी दिया गया है, गलत बात नहीं बोलने का आज़ादी दिया गया है। जो जेन्युइन चीज़ है उसके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार भी उसको एक्सेप्ट करती है। सरकार आपसे पूछती है कि आप किस लिए ऐसा कर रहा है, आपको बातों को सुनती है, उस पर कार्रवाई होता है। लेकिन इलीगल तरीका से आप करते हैं, असंवैधानिक तरीका से करते हैं, तो आर्टिकल 19(2) में इसको रोकने का भी प्रावधान है, इस आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान है। जैसे मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा चीज़ आपको नहीं बोलना है, ऐसा चीज़ नहीं बोलना है जिससे अपने ही देश में किसी दो राज्यों में मतभेद पैदा हो। आपको ऐसा शब्द नहीं बोलना है जिससे राष्ट्र को कोई असर पड़े, देश के एकता और अखंडता पर असर पड़े। आपको ऐसा चीज़ नहीं बोलना है, ऐसी बातें नहीं बोलनी है, ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे सोशल मीडिया से हो, चाहे आप अखबार के माध्यम से हो, चाहे आप वीडियो के माध्यम से हो, जिससे किसी दो देश का मैत्रीपूर्ण संबंध खराब हो, दो देशों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो। या फिर आपको ऐसी बातें नहीं बोलना है जिससे कोर्ट का अवमानना हो, कोर्ट के कोई जजमेंट पर, कोई फैसला पर आपको कुछ नहीं बोलना है। आप बोलेंगे कि गलत भी होगा तो कैसे नहीं बोलना है, आपको गलत लगे। जैसे अपने यहाँ है, अपने देश में आप देख रहे होंगे, ये आज़ादी दिया गया है। आपको निचली अदालत में कोई फैसला आ जाता है आपके खिलाफ, आपको लगता है ये गलत है तो आप हाई कोर्ट जाइए। वहाँ से भी लगता है आपको कि गलत हो रहा है, अगर सही फैसला नहीं आया तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। कहीं ना कहीं जाके आपको इंसाफ मिलता है और आपको सही न्याय मिलता है। लेकिन ये नहीं है कि आप न्यायालय के खिलाफ कुछ भी बोले तो ये भी अवमानना में आता है, तो ये आज़ादी नहीं दिया गया है। तो मैं आपको जो भी चीज़ बताया हूँ, इसका आज़ादी का दुरुपयोग आप नहीं कर सकते, इन चीज़ों को आप नहीं बोल सकते। ऐसी बात आपको नहीं बोलना है जिससे शिष्टाचार और सदाचार खराब हो। ऐसा शब्द आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसा भाषण नहीं देना है, ऐसा वीडियो नहीं बनाना है, ऐसा बात नहीं बोलना है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं करना है जिससे अपराधी को बढ़ावा मिले, अपराध का बढ़ावा मिले, क्राइम को बढ़ावा मिले। ये सब बात आपको नहीं बोलना है। तो ये सही है, देखा जाए तो ये सही भी है। अगर सिर्फ आर्टिकल 19(1)(a) में आपको बोलने का आज़ादी मिला है, अगर वो आज़ादी, अगर ऐसा आज़ादी हो कि आप कोर्ट के खिलाफ भी बोल रहे हैं, सरकार को भी कुछ भी बोल रहा है, कुछ सही काम हो रहा है उसका भी विरोध कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जिससे दो राज्यों में मतभेद पैदा हो जाए, दो देशों में मतभेद पैदा हो जाए, तो फिर तो इंसान कुछ भी करेगा, अपने देश के खिलाफ ही सब कुछ करने लगेगा। इंसान आज़ादी का दुरुपयोग करने लगेगा, देश में आंदोलन हो जाएगा, गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी। तो ये सब नहीं करना है। इसीलिए उसी संविधान में आर्टिकल 19(2) का व्यवस्था किया गया है कि आपका आज़ादी पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है अगर आप ऐसे गलत काम करेंगे तो। इसलिए सरकार कोई भी गलत काम नहीं करती, वो संविधान का ही पालन करती है। संविधान का आप अच्छे करेंगे तो सरकार भी सपोर्ट करेगी,
गलत करेंगे तो उसको रोकने की भी प्रक्रिया है। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई भी कृत्य न करे। सोशल मीडिया पर जो आज़ादी मिला हुआ है, तो बहुत सारे लोग हैं, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, और सिर्फ भारत में लाखों की संख्या में ऐसा लोग हैं जो इस पर अच्छे अच्छे कंटेंट लाकर, अच्छे अच्छे चीज़ बताकर, अच्छे अच्छे काम करके पैसे भी कमा रहे हैं, अच्छी बात के लोगों तक रख भी रहे हैं, अपना बिजनेस का प्रचार भी कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्टअप कर रहे हैं, उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो यहाँ पे अच्छा काम ही करने के लिए ये सोशल मीडिया बनाया गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि आजकल ज़्यादातर लोग बहुत कम समय में पॉपुलर होने के लिए, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, या चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनके विरोध बयान देने लगते हैं। यहाँ तक कि आप बहुत सारे वीडियो ऐसे देखेंगे कि लोग प्रधानमंत्री को अपशब्द कहते हैं, किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को अपशब्द कहते हैं, किसी मिनिस्टर को अपशब्द कहते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी व्यक्ति सत्ता में है, उसे जनता ने ही चुनकर भेजा है। जब वो जनता ने चुनकर भेजा है और जब उस पद पे वो व्यक्ति पहुंच गया हुआ है, तो जब अच्छा काम कर रहा है तो उसमें कुछ गलतियां भी होती है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सरकारें रही हो, आप अपने घर के गार्जियन को देख लीजिए। बहुत सारे लोग मुझे गोदी मीडिया कहने लगते हैं, कहते हैं चापलूसी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप अपने घर के गार्जियन के देखिए। आप 4 भाई है, 5 भाई है, आपके फैमिली बड़ा है या छोटा है, तो सिर्फ एक गार्जियन होता है जो घर चलाता रहता है, चाहे कितना भी खुशहाली आपके घर में है, लेकिन फिर भी सारे लोग संतुष्ट नहीं रहते। एक न एक व्यक्ति में मतभेद पैदा हो जाता है, कोई निगेटिव हो जाता है, उसको समझाओ तो वो बुरा मान जाता है, उसको अच्छा बताओ तो इसको खराब लगता है। तो मतभेद, इतना छोटा परिवार में मतभेद पैदा हो जाता है। ये तो स्टेट को चलाना है, देश को चलाना है, और इतनी बड़ी आबादी है, 1.5 अरब की आबादी अपने देश की है, तो सारे लोगों को संतुष्ट कर पाना मुश्किल है, कुछ न कुछ तो कमी रह ही जाती। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री को अपशब्द कहें, डायरेक्ट किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को अपशब्द कहें। कोई ऐसा वीडियो के माध्यम से आप काम करें जिससे 2 राज्यों में टकराव पैदा हो जाए, 2 देशों में टकराव पैदा हो जाए, तो फिर तो कार्रवाई बनता ही है। चाहे वो मैं हूँ, कोई और हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कार्रवाई तो बनता है। ऐसा काम नहीं करे, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार, मैं ये नहीं किसी व्यक्ति विशेष के नहीं कर रहा हूँ, चाहे किसी पार्टी विशेष को नहीं बोल रहा, किसी भी पार्टी का सरकार हो, जब वो चुन के चला जाता है व्यक्ति शीर्ष पद पे, तो आपको मानना पड़ेगा कि वो मेरा भी प्रधानमंत्री है, आपको मानना पड़ेगा कि वो मेरा भी मुख्यमंत्री है, आपको मानना पड़ेगा कि वो मेरा भी मिनिस्टर है, चाहे कोई भी हो, और उसके फैसले को आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर कोई गलत फैसला है, कोई गलत नीति है, तो उसको विरोध करने का बहुत सारे संवैधानिक तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। ऐसा काम नहीं करें कि देश के एकता अखंडता सुरक्षा में पड़ जाए, देश में दंगा वाली स्थिति हो जाए, देश में एक दूसरे राज्यों में लड़ाई वाली स्थिति हो जाए। जय हिंद दोस्तों।